मॉर्निंग बनारस। हे बनारस, अ वेरी गुड वाला मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़े दिनों बाद मिलना हुआ हमारा। कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए ना? ना गुरु, ऐसा नहीं होने देंगे। भूलना शब्द तो हमारी डायरी में है ही नहीं। तो फिर चलिए जल्दी से अपनी चाय कॉफी को फिनिश कीजिए, क्योंकि आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त निराली निवेदिता, आपके सबसे फेवरेट वाले प्रोग्राम को लेकर, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी में। बनारस, आपको पता है, एक बेहतर इंसान बनने की चाहत हर किसी की होती है, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा। लेकिन हमारी जिंदगी में कई ऐसे मोड़, कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहां हम खुद की बेहतरी पर ध्यान नहीं दे पाते। आज मैं आपसे यही बातें करूंगी कि कैसे हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपनी लाइफ को या अपने आप को बेटर बना सकते हैं। बनारस, मेरे अनुसार इस दुनिया में कोई भी बेहतर या परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। सिचुएशंस कोई भी हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अंजाम के डर से आगाज को नहीं छोड़ना चाहिए। बनारस, अगर हम शुरुआत से ही चीजों को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएं तो इससे बहुत हेल्प मिल सकती है हमारी लाइफ में। इसके अलावा भी कई और तरीके हैं जिन्हें फॉलो करके हम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं। बनारस, खुद को पहचानना और आत्मविश्वास रखना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें अपने अंदर के डर का सामना डट कर करना चाहिए, क्योंकि ये डर ही है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम डर का सामना कर लेते हैं तो हम बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ जाते हैं। और बनारस, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर है ना, तो वो है छोटे बच्चे जो अभी चलना सीखते हैं। 2 कदम चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, उन्हें चोटें आती हैं और वो रो भी लेते हैं, लेकिन अगले ही पल फिर से अपने स्टेप्स को आगे बढ़ा लेते हैं। और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि वो चलते चलते दौड़ना नहीं सीख जाते। तो मेरा ये कहना है बनारस कि क्या गिरने और चोट लगने के डर से वो अबोध बच्चे जब हार नहीं मानते तो फिर हम क्यों हार माने? गिरना और गिर के संभलना ही तो जिंदगी है, और ये जिंदगी तो हमसे ही है, क्यों है कि नहीं? और बनारस, अगर खुद को बेहतर बनाना है तो इसके लिए खुद की गलतियों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हमारी गलतियों को कोई और आकर हमें बताए, और अगर कोई आकर बताता भी है तो हमें रिस्पेक्टफुली इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक इंसान तभी बेहतर बन सकता है जब वो अपने लक्ष्य, अपने एम को निर्धारित करे। ये नहीं कि मुझे आज अपने कॉलेज या ऑफिस में ये सब्जेक्ट या वर्क चूज करना है और अगले ही दिन वो सब चेंज करके कुछ और सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो बनारस, ऐसे में हम बस भटकते रह जाएंगे, क्योंकि किसी भी इंसान को उसके लक्ष्य को पाने की चाहत और किए गए कोशिश ही उसे सफलता दिलवाने में उसकी मदद करते हैं। इसके साथ ही हमें अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी इंसान का आत्मविश्वास ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और हम अपने आत्मविश्वास के साथ ही हमेशा अच्छा करने और आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। और बनारस, सबसे ज्यादा मजे तो उस काम को करने में आते हैं जिसे लोग बोलते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते। क्यों, है कि नहीं? मेरी मानिए तो आप भी एक बार ऐसा करके देखिएगा, बड़ा ही आनंद आता है। और इसके साथ ही एप्रिसिएशन, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। मेरी मानिए तो अपने आप को टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करते रहिए, क्योंकि जब हम खुद की सराहना करेंगे तो हमारे अंदर आगे बढ़ने और कुछ करने की इच्छा भी जागृत होगी, जिससे हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन जब तक हम खुद को प्रेरित नहीं करेंगे तो हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आ सकता, और फिर किसी भी नए काम को करने में या फिर जिंदगी का कोई भी फैसला लेने में हम डरेंगे। इसीलिए बनारस, हमें सक्सेस होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास का जगाना बहुत जरूरी है। और बनारस, में एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में कुछ चुनिंदा लोगों को ही क्यों ना रखना पड़े, लेकिन वो पॉजिटिव सोच वाले हों, ये मायने रखता है। तो फिर ऐसी ही छोटी छोटी बातों को फॉलो करते रहिए तो हम एक दिन बेहतर इंसान बनने की राह पर
सब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हम जानेंगे आज यानी 2 सितंबर का दिन इतिहास में क्या कहता है। बनारस आज के दिन सन 1999 में भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल 2 बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनी थी। सन 1998 में आज के ही दिन डरबन में 12वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा उद्घाटन किया गया था। आज के ही दिन सन 1970 में कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन किया गया था और सन 1969 में आज के ही दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में पैसे निकालने वाली मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था। आज के दिन 1946 में जवाहरलाल नेहरू के उप सभापतित्व में अंतरिम भारत सरकार का गठन किया गया था। बनारस आज के ही दिन सन 1930 में क्वेश्चन मार्क नामक विमान ने यूरोप से अमेरिका के लिए बिना कहीं रुके पहली बार उड़ान भरी थी। और सन 1979 में आज के ही दिन अमेरिका में राजस्व विभाग बनाया गया था। सन 1926 में आज के ही दिन इटली और यमन में हुए समझौते के तहत लाल सागर तट पर इटली का वर्चस्व कायम हुआ था। सन 1775 में आज के ही दिन पहले अमेरिकी युद्धपोत हाना का जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन में जलावतरण किया गया था। आज के दिन सन 1945 में हो ची मिन्ही ने स्वतंत्र वियतनाम गणराज्य की स्थापना की थी और सन 1992 में आज के ही दिन अमेरिका और रूस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने पर सहमत हुए थे। सन 2001 में आज के ही दिन विश्व में पहला हृदयारोपण करने वाले दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी हृदय विशेषज्ञ क्रिश्चियन बर्नार्ड का साइप्रस में निधन हो गया था। उन्होंने सन 1967 में विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था और इसके साथ ही विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय APCC की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है ताकि नारियल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो बनारस ये तो बातें हुई हमारे आज के दिन के इतिहास की। अब आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हम जानेंगे क्या कुछ हो रहा है हमारे देश, दुनिया और हमारे शहर बनारस में, यानी आज 2 सितंबर मंगलवार के दिन। अभी इन दिनों हमारे शहर बनारस में गणेशोत्सव की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। विभिन्न संस्थानों की ओर से प्रतिमा स्थापना कर भगवान गणेश की आराधना की जा रही है। समितियों की ओर से स्थापित पंडालों में गणपति प्रभु की जयकार गूंज रही है और इसके साथ ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। और बनारस अब मंगल पर भी होगा आशियाना। जी हाँ, इसरो ने आने वाले 40 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी खाका तैयार किया है। इस रोड मैप में मंगल ग्रह पर 3D प्रिंटेड घर बनाना, मनुष्यों को मंगल पर उतारना, चांद पर खनन करना और वहां इंसानी ठिकाना बनाने जैसी बड़ी योजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर इसे अंतिम रूप दिया गया है। चीन ने अपने देश में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका मानना है कि इससे बच्चों में सोचने समझने और पढ़ने लिखने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। बनारस विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के रथों के 3 पहिए अब संसद परिसर में स्थापित किए जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन SJTA के प्रमुख के मुताबिक तीनों पहिए भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के रथों से निकाले जाएंगे और इन रथों से एक एक पहिया दिल्ली भेजा जाएगा जो संसद में स्थापित होगा। पिछले दिनों कालीकट की ललित कला अकादमी आर्ट गैलरी में एक चित्रकला प्रदर्शनी स्नेहा वर्णगल, जिसे प्यार के रंग भी कहा जाता है, का आयोजन किया गया। ये करुणा, रचनात्मकता और सामुदायिक सहयोग की एक कलात्मक यात्रा है। और बनारस एक अध्ययन में सामने आया है कि निकल और वैनेडियम जैसे धातु और सल्फेट के कण अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। ये अध्ययन अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में प्रकाशित किया गया था। स्कॉटलैंड के 3 भाइयों ने प्रशांत महासागर में सबसे तेज गति से बिना किसी सहायता के नौकायन का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये यात्रा पूरी करने में उन्हें 139 दिन लगे। प्रशांत महासागर में बिना किसी सहायता के सबसे तेज नौकायन का पिछला रिकॉर्ड 160 दिनों का था, जो 2014 में रूसी नाविक प्योदोर ने बनाया था।
बनारस, ये तो बातें हुई हमारे देश, दुनिया और हमारे शहर बनारस की। अच्छा बनारस, आपको पता है अगर कोई व्यक्ति अपनी उम्र के 90 वर्ष की दहलीज पर कदम रखता है तो शायद वो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। हो सकता है उन्हें थोड़ा कम दिखाई दे या फिर थोड़ा ऊंचा सुनाई पड़े, चलने फिरने में भी तकलीफ हो सकती है और उनकी बोली में भी वो लड़खड़ाहट आ सकती है। और ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि 90 वर्ष बहुत लंबा सफर होता है। शायद ही किसी किसी का साथ यहाँ तक आ पाता है, लेकिन 90 वर्ष का होते हुए भी कुछ नहीं बदला है तो वो है अपनी आकाशवाणी। जी हाँ बनारस, आज हम सभी एक बहुत ही खास पल के गवाह हैं क्योंकि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष की सफलता का जश्न मना रही है। इस लंबी यात्रा में आकाशवाणी ने सिर्फ सूचना ही नहीं बल्कि संवेदना, संस्कृति और मधुर आवाजों को भी हर कोने तक पहुंचाया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आप सभी श्रोताओं को हमसे दिल से जोड़ने में हमारी आकाशवाणी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर ये ना होती तो शायद हम भी यहाँ बैठकर आपसे अपने विचार शेयर नहीं कर पाते। सालों पहले शुरू हुए इस सिलसिले को आप और हम मिलकर 90 वर्षों के सफर तक लेकर आएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और बनारस, मेरी ये तहे दिल से कामना है कि हमारी आकाशवाणी का साथ ऐसे ही सदियों तक बना रहे और आप सभी श्रोताओं का प्यार हम तक पहुंचता रहे। तभी तो हम और आप मिलकर हमारे आकाशवाणी को आकाश भर बधाई दे पाएंगे, क्यों है कि नहीं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणी, नित दिग दिगंत गूंजित अनंत शुभ मंगलवाणी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणी, नित दिग दिगंत गूंजित अनंत शुभ मंगलवाणी। आकाशवाणी 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 आकाशवाणी। तो बनारस, मैं जानती हूँ आपको निराली निवेदिता के प्रोग्राम के किस सेगमेंट का इंतजार है। चलिए बिना टाइम गंवाए आपको लेकर चलती हूँ अपने स्वाद के पिटारे की ओर। और आज मैं जिन जनाब के बारे में बताऊंगी वो आजकल मार्केट में हर जगह ठेलों या सब्जी की दुकानों पर दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ बनारस, मैं बात कर रही हूँ कॉर्न की, जिसे हम मक्का या फिर मकई भी कहते हैं। भाई, इन्हें खाने के एक दो बेनिफिट्स हो तो बताऊं, ये पूरे के पूरे गुणों की खान है। और अभी जो मौसम हमारे शहर में है, इस मौसम में तो इसे खाने का अलग ही मजा है भाई। जब आप हल्की हल्की बरसात में मक्के की सौंधी सौंधी खुशबू लेंगे ना, गुरु हम क्या बताएं, दुनिया के अच्छे से अच्छे परफ्यूम्स इसके आगे फीके पड़ जाएंगे। तो चलिए इसी कॉर्न से बनने वाला चीला की विधि मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से पेन पेपर लेके आ जाइए। अब आपको करना क्या है, मक्का ले आइए बाजार से खरीद के और रेडियो सुनते सुनते इसके दानों को निकाल लीजिए। अच्छे से क्लीन कर लीजिए। थोड़ा सा अदरक, 2-3 हरी मिर्च या 2 फिर लहसुन की कलियां ले लीजिए। ये सब मिला के मक्के को ग्राइंड कर लीजिए या फिर सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। अब अपने स्वादानुसार नमक मिलाकर गर्म तवे पर इसका चीला बना लीजिए और जो भी चटनी आपके पसंद हो उसके साथ खाइए और घर में सभी को खिलाइए भाई। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसका टेस्ट आप भूलेंगे नहीं कभी। एक बार खाएंगे तो फिर से इसे खाने का मन करेगा आपका। जी हाँ बनारस, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। ये फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होने के कारण हमारे डाइजेशन और हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसमें ल्यूटीन और जेक्सैंथिन नामक कैरोटीनॉइड होते हैं जो आंखों की उम्र से जुड़ी बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। तो बनारस, ये तो बातें हुई कॉर्न खाने से होने वाले फायदे की, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू तो सभी के होते हैं। अगर हम कॉर्न ज्यादा खाएंगे तो इससे पेट फूलना, गैस और एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिन्हें ब्लड शुगर जैसे बीमारी हैं, उन्हें इसके सेवन से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा बनारस, आप हमें अपने ईमेल के जरिए ये जरूर बताइएगा कि आपको निराली निवेदिता के स्वाद का पिटारा कैसा लगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com।
देखिए ना बनारस, आपसे बातें करने लग जाती हूँ तो टाइम कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं चल पाता। ठीक है टिक टिक भैया, वैसे मत घूरिए मुझे। जाते जाते कुछ लाइंस आप सभी से शेयर तो जरूर करके जाऊंगी। जख्म भरना आसान नहीं पर कमाल है। 2 मीठे बोल कभी कभी दवाइयों से ज्यादा असर कर जाते हैं। जी हाँ बनारस, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, जिससे किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। खुशियां मिले तो बटोर लीजिए और अपने आसपास बिखेर दीजिए। तो चलिए चलती हूँ मैं, लेकिन ये वादा रहा बहुत जल्द ही आपसे मिलने आऊंगी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जाते जाते डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डू नॉट ट्रबल योर नियर एंड डियर। टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग बनारस।